जिस देश के 140 करोड़ लोग संसद में सांसदों का चुनाव करते हैं और उन्हें अपेक्षा रहती है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, देश के लिए काम करेंगे। लेकिन जब अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल होने लगे तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं अहम टकरा रहा है, जो कि मौजूदा समय में संसद में दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सुरैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। सरकार बनाम विपक्ष, झूठा लुच्चा की जंग, लोकतंत्र की परीक्षा। क्या संसद में सवाल पूछना गुनाह है या फिर जवाब देने के बजाय आरोपों की आंधी खड़ी की जा रही है? आज सीधा मुकाबला सरकार बनाम विपक्ष। सरकार का पक्ष दोस्तों, संसद के भीतर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बारे में गलत और भ्रामक बातें कही, जिससे संसद की गरिमा प्रभावित हुई है। संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर झूठी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष तत्वों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। सरकार का तर्क साफ है, अगर कोई नेता बार बार संस्थाओं पर हमला या सवाल उठाएगा तो जवाब भी कड़ा होगा। संसद की गरिमा पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को गुमराह करने की कोशिश का पर्दाफाश किया जाएगा। इस पर विपक्ष का पलटवार। विपक्ष का कहना है सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है। अगर आरोप है तो प्रमाण पेश किए जाएं। व्यक्तिगत टिप्पणी लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। विपक्ष का आरोप है कि झूठा और लुच्चा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। वे इसे आक्रामक राजनीति और डराने की राजनीति बता रहे हैं। कानूनी और संसदीय मोर्चा, अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। विपक्ष विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे सकता है। दोस्तों, जब विपक्ष नोटिस दे सकता है तो इसका मतलब है जितनी भी लोकसभा में कार्रवाई हुई है, अगर माइक बंद किए गए या कोई भी कार्रवाई, वो सब रिकॉर्ड में होना चाहिए। और तत्वों को जब खंगाला जाएगा तो आपके सामने वास्तविकता आ जाएगी। 140 करोड़ लोगों के सामने वास्तविकता आ जाएगी। स्पीकर के रिकॉर्ड की जांच और आपत्तिजनक शब्द हटाने की मांग हो सकती है। अगर बयान संसद के बाहर दिए गए हैं तो मानहानि का नोटिस भी भेजा जा सकता है। लेकिन सरकार यह भी कह सकती है कि राजनीतिक बयान फ्री स्पीच के दायरे में आते हैं। राजनीतिक असर, भाजपा अपने समर्थकों को संदेश दे सकती है कि वह विपक्ष के आरोपों पर सख्ती से जवाब दे रही है। विपक्ष से लोकतंत्र बनाम सत्ता का अहंकार का नैरेटिव बना सकता है। तटस्थ मतदाता भाषा की मर्यादा पर फैसला लेंगे और पसंद करेंगे या संयम बरतेंगे, यह जनता सोचेगी। दोस्तों, बड़ा सवाल, क्या यह बहस तत्वों पर होगी या विशेषणों पर? क्या सरकार दस्तावेज रखेगी? क्या विपक्ष अपने बयानों को और स्पष्ट करेगा? लोकतंत्र में टकराव नया नहीं है, लेकिन जब संसद की भाषा पर सवाल उठने लगे तो यह सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं, संस्थागत बहस बन जाता है। सरकार कहती है झूठ बेनकाब होगा, विपक्ष कहता है सवाल पूछना अपराध नहीं। अब फैसला जनता करेगी किसकी दलीलें मजबूत है, किसकी भाषा भारी।